नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए टेस्ट योर सेल्फ हाउ जीनियस यू आर लेकर आज आया हूँ। मैं इसे इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है इससे आपको अपने आप को जज करने का मौका मिलेगा कि आप कितने अच्छे से आप उस चीज़ को समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ कंजक्शंस के कॉमन लिए हैं जो केवल 10 हैं। ठीक है ना। इसमें यदि आपने 10 का 10 हासिल कर लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जीनियस हैं। यदि 10 में से 5 यदि हासिल करते हैं तो आप मात्र 50% जीनियस हैं। ठीक है ना। तो आई होप कि आप 10 आउट ऑफ 10 गेट करने का कोशिश करेंगे। तो आप सवाल को अच्छे से देख लें और उसके बाद आप आंसर दें। मैं आपको ये भी हिंट्स कर रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस दिया गया है ये कॉमन एरर है, और ये कॉमन एरर जो दिया गया है ये कंजक्शन से रिलेटेड दिया गया है। ठीक है। और यदि जिन लोगों ने हमारे कंजक्शंस के पार्ट को नहीं देखा, सबसे पहले वो जाकर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को पढ़ ले, ताकि इसका आंसर देने में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो आइए आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। टेस्ट योर सेल्फ हाउ जीनियस यू आर। ठीक है। तो देखिए कॉमन एरर क्या है। कॉमन एरर एक सेंटेंस है। कॉमन एरर क्या है? एक सेंटेंस है। इसमें जो बोर्ड है वो किसी भी क्वेश्चंस को 4 से 5 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है ना। बैंकिंग जो है 5 पार्ट में डिवाइड करता है। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं वो एक सेंटेंस को 5 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है। और उस पार्ट का नाम ए, बी, सी, डी और ई दे दिया जाता है। यदि लगे कि आपको कहीं पे आपका आंसर गलत नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा? नो एरर होगा। लेकिन यहाँ आपको ये देखना है कि मैंने प्रत्येक पार्ट में कुछ ना कुछ प्रत्येक क्वेश्चन में किसी न किसी पार्ट में एरर दिया है। ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चंस को केयरफुल्ली रीड कीजिए और देन रिप्लाई योर आंसर। ठीक है। आई होप कि कुछ आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी ढूंढ लिया होगा। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। देखिए ये कंजक्शन से रिलेटेड है। पहले तो ये समझिए ये फर्स्ट हमारा पार्ट क्या है? अल्दो ही डिजायर्ड, ये ए पार्ट हो गया। यहाँ से हाँ, टू वर्क क्वाइट हार्ड, ये बी पार्ट हो गया। ही कुड नॉट डू सो, ये सी पार्ट हो गया। ओइंग टू हिज प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, ये डी पार्ट हो गया। और नो एरर ये आपका ई पार्ट है। ठीक है। यदि ए पार्ट में एरर मिल जाता है तो आपको बी पार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, सी पार्ट देखने का कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही डी पार्ट देखने का ज़रूरत है। यदि मान लीजिए कि ए पार्ट में आपको किसी प्रकार का एरर नहीं मिला तो आप बी पार्ट की ओर बढ़िए। यदि बी पार्ट में एरर मिल जाता है तो ए पार्ट में कोई प्रकार का एरर नहीं मिलेगा, सी पार्ट में कोई एरर नहीं मिलेगा, डी पार्ट में कोई एरर नहीं मिलेगा। ठीक है। मान लिया बी में भी नहीं मिला तो सी देखेंगे। यदि सी में एरर मिल गया तो ए, बी, सी डी में कोई एरर नहीं मिलेगा। यदि सी में भी नहीं मिला तो अगला पार्ट देखेंगे हम लोग डी। यदि लगे कि उसमें भी कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्या है हमारा पहला, इसमें दे रखा है अल्दाओ। अब जैसे ही सेंटेंस हमारा अल्दाओ से स्टार्ट हुआ तो आपके माइंड में ये रूल आ गया होगा कि सर ने अल्दाओ या दाओ का पेयर क्या बताया है? येट या कॉमा। जबकि देखिए ये बी पार्ट में इसके लिए जो पेयर दे रखा वो बट दे रखा है। तो इस बट को क्या करना होगा? आपको येट में कन्वर्ट करना होगा। आई होप आपको 1 नंबर मिल गए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्या ढूंढ लिया आपने अपना आंसर? जी। तो देखिए जिन लोगों ने ढूंढ लिया वो देखिए अपना आंसर मैच कर लीजिए। देखिए पहला दे रखा है इसमें, नाइदर द मिनिस्टर्स नॉट द इंटेलिजेंस सोर्सेज वाज द अवेयर ऑफ द कूप बीइंग प्लांट इन द कंट्री। ठीक है। यहाँ देखिए कि सबसे पहले आपको नाइदर जैसे ही दिखा तो आपको क्या देखना है कि नाइदर का पेयर चेक कर लेना है। नाइदर का पेयर क्या बताया गया आपको? नॉर। बिल्कुल सही है। ठीक है। अब नाइदर नॉर से आपको टोटल 3 शर्त बताए गए हैं उसको कॉमन एरर चेक करने के लिए। पहला इसमें शर्त बताया गया पेयर को। दूसरा शर्त आपको बताया गया क्या कि जब नाइदर नॉर से 2 सब्जेक्ट जुड़े हों। देखिए नाइदर नॉर से, नाइदर के बाद पहला सब्जेक्ट क्या है? द मिनिस्टर्स, और सेकंड सब्जेक्ट इसमें क्या है? द इंटेलिजेंस सोर्सेस। यदि सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, यदि सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह प्लूरल यूज किया जाएगा। तो आपको फोकस कहाँ करना है? अब नॉर के बाद जो सेकंड सब्जेक्ट आ रहा है उस पर फोकस करना है। अब यहाँ देखिए कि इंटेलिजेंस सोर्सेज एक कैसा नॉन है? ये प्लूरल नॉन है, और प्लूरल नॉन के साथ हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है।
तो वाच तो सिंगुलर वर्ब है, वाच का प्लूरल क्या होता है? वर। ठीक है, आई होप कि ये भी आपका सही हुआ होगा। जिन लोगों का सही नहीं हो रहा है वो जाकर सबसे पहले हमारे चैप्टर कंजक्शंस को जाकर पढ़ ले। यूट्यूब पे ये लोड कर दिया गया है, हमने अभी तक कंप्लीट चैप्टर कंजक्शंस का और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अपलोड कर दिया गया हमारे चैनल अनूप मल्टीपर्पस इंग्लिश क्लासेज में, इसको अपलोड किया गया है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हार्डली हैड आई एंटर द एयरपोर्ट देन आई मेट माई कजन शिवेंद्र। ठीक है, तो क्या आपको आंसर मिल गया? जी। तो जिन लोगों ने अपना आंसर सी दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा? हार्डली का पेयर क्या बताया गया आपको? व्हेन बताया गया है, ना कि देन, है ना, या देन। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, मिल गया, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिटवीन द ईयर्स 1952 टू 1962 आई वर्कड इन द फील्ड एज अ बस सब डिविजनल ऑफिसर, नो एरर। ढूंढिए इसमें आपका आंसर क्या है? जिन लोगों ने अपना आंसर बी दिया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको मालूम है कि बोथ तथा बिटवीन का पेयर क्या होता है? एंड होता है। ठीक है, और यहाँ क्या दे रखा है? टू। तो इस टू को क्या करना है आपको? एंड में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द पार्टी विल सेलिब्रेट बोथ हर फिनिशिंग द टर्म एज वेल एज हर गेटिंग अ न्यू जॉब, नो एरर ई। अब बताइए किस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है? जी हाँ, आई होप कि आप लोगों ने अपना आंसर ढूंढ लिया होगा। इसका आंसर किस पार्ट में है? बिल्कुल सही कहा आपने, इसका एरर है सी पार्ट में। यहाँ एज वेल एज की जगह क्या हो जाएगा? एंड। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि बोथ का पेयर क्या होता है? एंड होता है। किसका किसका पेयर एंड होता है? बोथ तथा बिटवीन का पेयर एंड होता है। तो इस एज वेल एज को पूरा हटाकर हम लोग क्या करेंगे? एंड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ बोथ है और बोथ का पेयर क्या होता है? बोथ एंड, है ना, बोथ का पेयर क्या होता है? एंड। ठीक है, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा मैं बार बार कह रहा हूँ वो जाकर काइंडली हमारे वीडियो को देख ले कंजक्शंस का। ठीक है ना, इसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि पेयर से संबंधित हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया वहाँ पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, नॉट ओनली सिगरेट्स एंड टू अल्कोहल इज बिलीव टू बी हार्मफुल। यहाँ देखिए, नॉट ओनली, जैसे ही हमारा नॉट ओनली सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो पहला चीज़ आपको क्या देखना वहाँ? जी हाँ, पेयर को चेक करना है। तो इसमें नॉट ओनली का पेयर क्या बताया गया? हाँ, मिल गया। हाँ बिल्कुल, नॉट ओनली का पेयर होता है बट आल्सो, और यहाँ दे रखा है एंड टू। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? बट आल्सो में कन्वर्ट कर देंगे। किसको? एंड टू को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आई होप कि 6 में 6 आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ही रिजाइंड रेदर बट टेक पार्ट सच अ डिजॉनेस्ट ट्रांजैक्शंस, नो एरर डी। ढूंढ लिया आपने अपना आंसर? हाँ, यदि आपका आंसर बी है तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि रेदर का पेयर क्या होता है? देन। तो ठीक है, आप बताइए कि और कौन कौन से ऐसे कंजक्शन है जिसका पेयर देन होता है? जी हाँ, आपको पहले मैंने बता दिया इसके बारे में, तभी इस क्वेश्चन को टेस्ट योर सेल्फ हाउ जीनियस यू आर को अपलोड किया है। ठीक है, तो देखिए आपको बताया गया है किसका किसका पेयर देन है। नो सुनर, अदर, रेदर, नो अदर, ये सभी का पेयर क्या है? देन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेल्डम और एवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिफेंड माई फ्रेंड्स हु आर आफ्टर और गिल्टी टू सम एक्सटेंट, नो एरर ई। आई होप कि आपने भी इसका आंसर ढूंढ लिया होगा। जी हाँ, जिन लोगों ने अपना आंसर ए दिया वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया कि सेल्डम का पेयर क्या होता है? और नेवर या तो इफ़ एवर होता है। सेल्डम का पेयर क्या होता है? और नेवर या इफ़ एवर होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है,
आइदर ही नॉर हिज ब्रदर वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द वेन्यू ऑफ द मीटिंग ऑफ आवर सोसाइटी, नो एरर। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको आंसर मिल गया। हाँ, जिन लोगों का आंसर ए है, ठीक है, वो क्या होगा हमारा आंसर, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आइदर का पेयर क्या होता है, और होता है। ठीक है, आपको याद भी आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, और ये टेस्ट योर सेल्फ हाउ जीनियस का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद मैं इसका अगला वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, काइंडली मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारे हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हार्डली एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सा सम पुलिसमैन कमिंग टुवर्ड्स माई हाउस, नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आपने हार्डली देखा, तो हार्डली से संबंधित आपको 3 बातों को ध्यान में रखना होता है। पहला बात आपको क्या बताया गया था, हार्डली का पेयर व्हेन होता है या बिफोर होता है, बिल्कुल सही। दूसरा चीज़ आपको बताया गया कि जैसे ही सेंटेंस हमारा हार्डली से स्टार्ट होता है, तो हार्डली के ठीक बाद डिड या हैड आता है, ना कि एज आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप या तो डिड यूज कर सकते हैं या तो हैड यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर हैड यूज कर देते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ब दे रखा है V3। ठीक है, तो हैड के बाद तो V3 आता है, लेकिन जब यहाँ हम डिड यूज करेंगे तो इस स्टेप्ड को V1 में चेंज करना होगा, स्टेप करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग सिंपल सा रूल अप्लाई करेंगे कि हार्डली के ठीक बाद क्या यूज कर देंगे, हैड को यूज कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपके 10 के 10 आंसर सही हो गए होंगे। जिन लोगों के गलत हो गए उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक बार जाकर हमारे उस वीडियो को देख ले, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।